छोटी छोटी आदतें बड़ी बड़ी बचत। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, छोटी छोटी आदतों से, छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी बड़ी बड़ी बचत कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि एक समझदार मिडिल क्लास हाउसवाइफ का के वो असल कमाल क्या होता है, वो अपने घर को लेके किस तरीके से चलती है, और उसका असल कमाल क्या होता है जो उसे कहा जाता है एक समझदार औरत। ठीक है प्यारी बहनों, और यहाँ मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि रात के बचे हुए खाने से एक मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी किस तरह बनती है और कैसे बनाई जाती है, और इनसे भी हम अपने कितने पैसे बचा सकते हैं। तो हाँ प्यारी बहनों, कहने का मकसद यही है कि स्मार्ट टाइम एंड मनी सेविंग टिप्स किसे कहा जाता है, और वो कौन सी ख़वातीन हैं जो इस तरह की चीज़ें करती हैं, इस तरह की बजट करती हैं, इस तरह की सेविंग करती हैं, चाहे वो पैसे की सेविंग हो, चाहे अपने मंथली बजट की सेविंग हो, या अपने घर की ग्रोसरी की सेविंग हो, वो किस तरीके से करती है। तो प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का व्लॉग मैंने वही डेली रूटीन यानी कि आप लोगों के लिए मोटिवेशनल व्लॉग बनाया है जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। और आज मैं आप लोगों को यहाँ कुछ ऐसी टिप्स दूँगी जो कि मेरे अपने घर के मामूल से है, और जो मैं हमेशा आप लोगों को देती हूँ कि मैं अपनी सेविंग किस तरह करती हूँ और मनी बजट किस तरह करती हूँ। वो सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। चलते हैं अपने मज़ीद कंटेंट की तरफ। ठीक है जी गाइस। तो गाइस, वैसे तो आज मैं नाश्ता बना रही थी, यहाँ बना रही थी मैं अंडे के पीस। तो आज मेरे बच्चों को दिल चाह रहा था अंडे के पीस खाने का। पर अगर अपने बजट को मैं देखूँ और अपनी फैमिली को मैं देखूँ तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, क्योंकि अमूमन इस तरह के पीस जो होते हैं वो एक अंडे और थोड़ा सा यानी कि आधे कप दूध में, तो वो बहुत अच्छे कप पीस बनते हैं। पर मैं अपनी फैमिली को देखूँ, अगर अपने बजट को देखूँ तो सही बात है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी कि 5-6 अंडे हों और ये हो, क्योंकि मेरे घर में अंडे आते ही बड़ी मुश्किल से हैं, क्योंकि मैं अपने बजट को देखती हुई चलती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि आप मेरे घर में रोज़ के 2 अंडे आते हैं, इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। अब उन्हीं अंडों को लेके मैंने जो कि अपने बच्चों के लिए, सबके लिए नाश्ता बनाया है, पूरी फैमिली के लिए। तो क्या करा है, इसमें मैंने अंडे 2 ही ऐड किए हैं। उसके बाद दूध जो था वो मेरा बजट बनता है सिर्फ़ 1 पाव दूध का, तो उसमें मैंने मिलाया है थोड़ा-सा पानी, जबकि इसमें पानी नहीं मिलता है। तो मैंने इसमें मिलाया थोड़ा-सा पानी, और उसको करके फिर मैंने अपना पूरा यानी कि अपनी फैमिली का जो सुबह का नाश्ता था वो मैंने तैयार किया है। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, अगर आप इस तरह की चीज़ें अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हो तो, और बच्चों को भी खुश करना है, बच्चों का दिल भी नहीं मारना है। अब बच्चों को नहीं पता कि इसमें मैंने पानी ऐड किया है या मैंने कितने अंडों में ये बनाया है। बस बच्चों को पता है कि हाँ, हम अंडे वाले पीस खा रहे हैं। तो इसमें मेरे पैसों की भी सेविंग हो गई, इसमें मेरे बच्चों यानी बजट की भी सेविंग हो गई, और मेरे बच्चे भी खुश हो गए। तो प्यारी बहनों, ये चीज़ें होती हैं अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की हाउसवाइफ जो अपने बच्चों का दिल भी रखती हैं और अपने बच्चों की खुशी को भी देखती हैं, और अपने बजट और सेविंग को भी देखती हैं, और अपना टाइम भी बचाती हैं। अभी मैं यही चीज़ें अच्छी खासी मंगाती, तो यहाँ मेरा ये नाश्ता अगर लगाओ तो 2 अंडे और 1 पाव दूध में बना है। अगर मैं इसको प्रॉपर सही तरीके से बनाती तो ये मेरा तकरीबन 5 से 6 अंडे लग जाने थे इसमें, और आधा से 3 पाव दूध लग जाना था। तकरीबन आधा किलो दूध लग जाना था या 1.5 पाव, पर मैंने 1 पाव दूध में बनाए। तो यहाँ पे मैंने की थी अपनी सेविंग, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है अपने बच्चों को भी देखती हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर कहते हैं मम्मा ये बना दो, ये बना दो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सिर्फ़ हफ़्ते में 1 दफ़ा उनकी वो चीज़ बना के दूँ जो उनको पसंद है। तो अभी मैं इन चीज़ों को देखते हुए, करते हुए काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि मेरे बजट में आती हैं, और मैं अपना बजट हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझ जैसी और भी कई बहनें हैं जिनको मतलब कि इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है, इन्हीं चीज़ों का फेस करना पड़ता है। क्योंकि जब एक हस्बैंड अपने घर का प्रॉपर नाश्ता लेकर आता है, और हस्बैंड को हो, खैर हस्बैंड के ऊपर ही डिपेंड होता है सारा कुछ, तो जब वो अपने घर का प्रॉपर नाश्ता लेकर आता है तो औरत खुशी-खुशी मतलब सब चीज़ें करती है। तो कहते हैं ना कि एक औरत
एक औरत की कंजूसी जो होती है वो आदमी को अमीर बना देती है और एक मर्द की कंजूसी जो होता है वो आदमी को फ़कीर बना देता है। तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, जो मैं कंजूसी कर रही हूँ या अपने बजट को देख रही हूँ, तो यहाँ मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल सँवारना है। पर वही बात अगर मैं आप लोगों को दूसरी तरीके से दिखाऊँ कि हाँ, यहाँ मेरे हस्बैंड की जो कंजूसी है उसने मुझे फ़कीर बना दिया है। एक तरीके से वो इस तरीके से कि देखें, मैं अपने बच्चों को भी नाप-तोल की चीज़ें देती हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं एक मतलब औरत के खर्चे में, और ये चीज़ होती है एक आदमी के खर्चे में। अगर आदमी प्रॉपर अच्छे तरीके से लेकर आए तो फिर औरत दिल खोल के बनाती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड को ऐसा पसंद है, मेरे बच्चों को ऐसा पसंद है। पर मैं मुझे क्या कहूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हम जो खाते हैं वो सिर्फ़ जीने के लिए खाते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि खाने के लिए जीते हैं, जो कि फूड पसंद होते हैं। पसंद मुझे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, पर मैं अपना दिल मार लेती हूँ, अपनी ख्वाहिशात मार लेती हूँ, क्योंकि नहीं, मुझे गुज़ारा करना होता है। अब बात करते हैं हम अपनी दूसरी मनी सेविंग टिप्स की तरफ। यहाँ हमारा टाइम भी बचता है और हमारी सेविंग भी होती है। वो किस तरीके से होती है, तो ये देखें मेरी प्यारी बहनों, और कल मैंने बनाया था आलू मुर्गी का सालन, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मुझे बच्चों के लिए शोरवे वाला बना के मैं इनको दे देती हूँ ताकि मेरा 2 टाइम चल जाए। तो इस तरीके से मैंने इनको ये कल सालन बना के दिया था, पर ये बच गया था। अब बचा है तो मुझे आज नेक्स्ट डे है, तो मुझे आज के लिए भी खाना बनाना था, पर अब मैं क्या बनाऊँगी? तो हाँ मेरी प्यारी बहनों, अगर मैं चाहती तो इस सालन को ज़ाया कर देती या फिर कुछ ना कुछ करती, पर मैंने कहा नहीं। तो इस सालन के साथ मैंने जो किया है वो ये है कि इसके अंदर मैंने दोबारा से हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर, ये सब चीज़ें ऐड करी हैं। पानी ऐड किया है, उसके बाद मैंने इसके अंदर ही यानी कि एक न्यू रेसिपी बना ली है, जो कि मैं आपको आखिरी में आपको पता चल जाएगा। पर बात सिर्फ़ यही आती है कि आज मैं अगर नए सिरे से रेसिपी बनाती, तो वो रेसिपी यानी कि मेरा पूरा बजट ले जाती। पूरा बजट किस तरीके से लेती कि मुझे सब्ज़ी भी मँगानी पड़ती, मुझे अगर गोश्त होता गोश्त भी मँगाना पड़ता, अगर आलू डालने हैं आलू भी डालना पड़ता, और प्रॉपर तरीके से एक न्यू रेसिपी मुझे बनानी पड़ती, ठीक है? उसमें मेरा बजट भी न्यू लगता, रेसिपी भी मेरी न्यू बनती। अब मेरी यहाँ रेसिपी तो न्यू बन गई है, पर मेरा बजट इसमें कुछ भी नहीं गया, क्योंकि मंथ के यानी कि ग्रोसरी जो हम लाते हैं उसमें दालें हमारी आई भी होती हैं, और यहाँ मैंने दाल को अच्छे से बॉयल करी, यानी कि मैं अलग से गला लेती हूँ, एक साथ नहीं गलाती, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दाल नहीं गलती है। तो मैं अलग से दाल गला के और दूसरी साइड पे मैं मसाला जो होता है वो तैयार कर लेती हूँ, और यहाँ मेरी दाल गल गई थी तो मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दी। अब ये दाल गल के यानी कि एक होती है ना यूनिक सी रेसिपी, जो कि हमारे यहाँ मेरी अम्मी की तरफ यानी कि ददियाल में भी ननियाल में भी बनती है एक न्यू रेसिपी, यानी कि ये वाली रेसिपी हमारे बनती है शब रात पे जब नियाज़ लगती है, तो तब बनती है, और ये एक फ़रमाइशी नियाज़ होती है, और मतलब एक अच्छी रेसिपी होती है, और इसके साथ होती है 2 बर्ती रोटी। पर अब मैं मेरे घर में जो कि ये है अमूमन बन जाता है, क्योंकि जब हमारे यहाँ सालन बच जाता है तो हम लाज़मी ये वाली दाल बना लेते हैं, तो हमारे घर में तो बनती रहती है। फ़िलहाल मेरी अम्मी के और मेरे ददियाल में ये चीज़ हमेशा शब रात पे बनती है। तो फ़िलहाल अब यहाँ मेरी दाल बन रही है, दूसरी साइड पे मैं चढ़ा दूँगी चावल। तो इससे ये होता है कि मेरा एक बजट में चावल भी मेरे महीने के बजट में आए हुए होते हैं, दाल भी मेरी महीने की बजट में आई हुई होती है ग्रोसरी में। तो लिहाज़ा मुझे बाज़ार से ₹1 की भी चीज़ नहीं मँगानी पड़ी। तो जो घर में था मैंने उसी को लेके एक न्यू रेसिपी बना दी है। तो प्यारी बहनों, कहने का मकसद यही है कि हम इन छोटी-छोटी चीज़ों से, इन छोटी-छोटी टिप्सों से, इन छोटी-छोटी आदतों से हम कैसे अपने घर का बजट बना सकते हैं, और कैसे हम बड़ी से बड़ी बजट कर सकते हैं। अब ये होता है कि आज के जो पैसे बचे हैं वो मेरे कल काम आ जाएँगे, कल के पैसे मेरे परसों काम आ जाएँगे, और यानी कि किसी और ऐसी ज़रूरत की चीज़ है जो कि उसमें काम आ जाएँगे। तो लिहाज़ा यही होती हैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ की। अगर आप देखो कि कुछ अगर हाई क्लास होती या बर्गर फैमिली, रिच फैमिली होती, वो कहती नहीं आज घर में कुछ अच्छा नहीं बन रहा है, ऐसा करते चलो होटल चलते हैं, वहाँ रेस्टोरेंट में खा कर आते हैं। तो उनका वो बजट कहाँ तक चला जाता। तो उसी बजट को बचाते हुए यहाँ देखिए मैंने ज़ीरो कॉस्ट में यानी कि बनाई है एक यूनिक सी रेसिपी, जिसमें ना मुझे ₹1 भी लगाना नहीं पड़ा, और मेरी रेसिपी भी न्यू हो गई, और मेरे बच्चे भी खुश हो गए, क्योंकि मेरे बच्चे ये वाले दाल-चावल बहुत शौक से खाते हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल न्यू सी हो गई हैं, और इन चीज़ों को देखते हुए
मेरा दिल भी खुश हुआ कि हाँ, मेरा टाइम भी बचा, क्योंकि दाल चढ़ा के मैं एक तरफ हो गई थी। जब दाल मेरी चढ़ गई, ये गल गई, तो फिर मैंने आके इतनी देर में मैंने मसाला बना के दाल तैयार करने के लिए रख दी, यानी कि वो बॉयल होने के लिए, और दूसरी तरफ मेरे चावल पक जाएंगे। अब जितनी देर में मेरे चावल बनेंगे ना, उतनी देर में मेरी दाल पक के तैयार हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ मेरा टाइम भी बचा है, मेरी मनी सेविंग भी हुई है, और मेरे काफ़ी फ़ायदे भी हुए हैं। तो प्यारी बहनों, कहने का मकसद यही है कि आप लोग छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं, इनसे आप काफ़ी बजट कर सकते हो, काफ़ी अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो, अगर हस्बैंड आपका साथ देने वाला हो। क्योंकि अकेली औरत हस्बैंड के होते हुए वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर पता होता है कि वो औरत ही अकेली है और वो कुछ करना चाहती है, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाती है। पर होते हैं ना कुछ टॉक्सिक किस्म के इंसान, जो कि ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही किसी और को बढ़ने देते हैं। तो मेरे साथ शायद थोड़ा-सा वही वाला मामलात है फ़िलहाल। फिर भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब के थ्रू अपने घर को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ, अच्छा मुस्तकबिल दे सकूँ। पर फ़िलहाल कोशिश अभी जारी है, मंज़िल पे चल निकले हैं। इंशाल्लाह मंज़िल मिलना ना मिलना नसीब की बात है, और कोशिश तो यही है कि अल्लाह पाक मुझे अपनी मंज़िल तक कामयाबी दे कि मैं अपनी मंज़िल तक पहुँच सकूँ। इतनी मुझे हिम्मत ताकत दे कि मैं जल्द से जल्द अपनी मंज़िल तक पहुँच सकूँ, और इस मंज़िल में मेरे पहुँचने में सबसे ज़्यादा हाथ आप लोगों का होगा। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की बटन लाज़मी दबाएँ, ताकि हर आने वाली नोटिफ़िकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट जो होती है, वही इंसान को पहुँचा देती है। आप लोग मेरी वीडियो को पसंद भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, तो बस जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे, यानी कि अगर व्यूज़ देखो तो व्यूज़ मेरे सब्सक्राइबरों से ज़्यादा हैं। तो यानी कि लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और पर क्या है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आप लोगों के ये प्यार से मेरी थोड़ी-सी सपोर्ट हो सके, और मेरी थोड़ी-सी हेल्प हो सके, और मैं भी कामयाबी तक पहुँच सकूँ। क्योंकि ज़ाहिर बात है, हम लोग एक-दूसरे को ही सपोर्ट करेंगे, एक-दूसरे की ही मदद करेंगे, तो तभी हम आगे होते हैं। कोई बाहर से हमें करने नहीं आता, या हमारे घरों के पास से कोई बैठा हुआ नहीं होता है जो हमें सपोर्ट करता है। ये यूट्यूब को सपोर्ट करता है। तो लिहाज़ा यहाँ यूट्यूबर्स ही एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो तब जाके हम आगे अपना फ्यूचर, अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे। तो आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को मेरी कौन-सी बात पसंद आई, कौन-सी चीज़ समझ में आई, कौन-सी हैबिट्स पसंद आई, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाज़मी बताइएगा। क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, उनसे हमें कुछ तो ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो आप लोगों को समझ में आती हैं, और कुछ बातें आप लोगों की ऐसी होती हैं जो हमें समझ में आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें।